देव हमार, इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनि कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है यह देश काल का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है माया का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। ये जो देश है मन का देश है। ये मन का देश है। पूरा संसार में सब लोग अपना अपना मन का काम कर रहा है। ये पूरा संसार में सब लोग अपना अपना मन का काम कर रहा है, क्योंकि ये मन का देश है। ये आप भेद नहीं गुजरे। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अवधू बेगमदी सा हमारा, अवधू बेगमदी सा हमारा। अवधू बेगमदी सा हमारा, अवधू बेगमदी सा हमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा। अवधू बेगमदी सा हमारा, अवधू बेगमदी सा हमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा। अवधू बेगमदी सा हमारा। आगे क्या कहते हैं? जो चाहो तुम अहो परम पद, जो चाहो तुम अहो परम पद। बस्यदी सा हमारा, अवधू बस्यदी सा हमारा।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, कबीर साहब कह रहे हैं, अवधू अवधू बेगमदी हमारा, अवधू बेगमदी हमारा। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो हमारा देश है बेगम है, वहाँ जाया नहीं जा सकता। राजा रंग का फकीरी बादशाह, राजा रंग फकीर बादशाह, सबको मैं चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूँ। राजा को नहीं बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सबको बुला रहे हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ बुलाया हुआ है। कबीर साहब सबके लिए कह रहे हैं, राजा रंग का फकीरी बादशाह, सबको कहूँ पुकारा, अवधू बेगमदी हमारा। जो चाहो तुम आओ परम पद बस्यों हमारा, अवधू बस्यों हमारा। कबीर साहब कह रहे हैं कि इस संसार का सबसे परम पद चाहिए। अहो भाग्य है, अहो बड़ा पद चाहिए, तो हमारे देश में बसो। जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, तज नहीं के भारा, अवधू तज नहीं के भारा। कबीर साहब कहते हैं कि मन के भार को नहीं लेना। मन बहुत कुछ कहेगा, उसकी बात को नहीं मानना। जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, तज नहीं के भारा, अवधू बेगमदी हमारा, अवधू बेगमदी हमारा। जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, तज नहीं के भारा, अवधू तज नहीं के भारा। मन के भार को कभी मत लीजिएगा, ये स्वामी जी कह रहे हैं। मन तो बहुत कुछ कहेगा, बहुत कुछ कराना चाहेगा आपसे, लेकिन उसकी बात एक नहीं माननी है। उसका एक बात नहीं मानना है, ये आपको संसार में गिराएगा, घुमाएगा, अनेक जन्मों से घुमा रहा है ये। तो जो तुम आई सूक्ष्म होई करा, ताजो नहीं के भारा, अवधू ताजो नहीं के बारा। ऐसे रहनी रहू गोरख, सहज उतरी जाओ पारा, अवधू सहज उतरी जाओ पारा। कबीर साहब जो है गोरखनाथ को ये बात बताई थी। ये बात जो है कबीर साहब ने गोरखनाथ जी को बताई थी। कब? जो है आज के 400-500 साल पहले। उसी के नाम से, उन्हीं के नाम से गोरखपुर बना हुआ है, जहां आज यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य जोगी नाथ
जोगी जी जो है उसी मठ के आए वो। तो वहीं से गोरखनाथ जी आए थे। तो उन्होंने कबीर साहब ने उनको कहा, ऐसी रहनी राहो गोरखा, सज उतरी जाओ पारा, अवधू बेगम दी सहमारा। सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा, अवधू साहेब की दरबारा। सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा, अवधू बेगम दी सहमारा। आपको जो है अपने घर में जाना है, वहाँ भी कार्ड लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और क्या क्या कार्ड संसार में है, वो नहीं चलेगा वहाँ। आधार कार्ड नहीं चलेगा, पैन कार्ड नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, स्मार्ट कार्ड नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा वहाँ। वहाँ क्या चलेगा? तो सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा, अवधू बेगम दी सहमारा। सत्य नाम, सत्य नाम का मतलब गुरु का चरण है। यदि आपके पास सत्य नाम है तो अब तो आप चले जाओगे, नहीं तो रोक दिए जाओगे। सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा, अवधू बेगम दी सहमारा। आगे क्या कहते हैं? कठिन काल से बचना चाहो, कठिन काल से बचना चाहो, गौ शब्द टक सारा, अवधू गहो शब्द टक सारा। कठिन काल सी बचना चाहो, गहो शब्द टक सारा। कहे कबीरा सुनाओ गोरख, कहे कबीरा सुनाओ गोरख, सत्य नाम है सारा, अवधू बेगम दी सहमारा, अवधू बेगम दी सहमारा। तो सत्य नाम को आप पकड़ करके वहाँ जा सकते हो। सत्य नाम में ही जो है उतनी महिमा है, आपको पहुँचा देगा। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, कबीर साहब की वाणी यही बता रही है। तो देखो सत्य नाम क्या है, मैं रोज ही बताता हूँ, गुरु का चरण ही है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। ऐसे खोल खोल करके इस संसार में जो है कोई नहीं बताएगा, केवल विहंगम योग में ही जो है बताई जाती है। ये गुरु का चरण ही जो है, गुरु का जो पैर है, गोड़ है, अब क्या क्या कहते हो जो है, उसी में जो है सूरत को लगाने से मंडल में भूमि पर जो है वही जो है चरण में बदल जाता है, और वही जो है नाम में बदल जाता है, और वही जो सत्य नाम में बदल जाता है, और वही जो है आनंद स्वरूप में बदल जाता है। आप भेद नहीं बूझते हो। गाय का दूध ही जो है तो उसको थोड़ा गर्म कर दो तो मलाई उलाई पड़ जाती, तो गर्म दूध हो जाता है। थोड़ा देर और कर जाते हैं तो बिल्कुल लाल हो जाता है, रबड़ी जैसा हो जाता है।
फिर और ज़्यादा गर्म करते हो तो एकदम से जो है खोआ बनने लगता है। फिर उसमें कुछ और डाल देते हो तो छेना बन जाता है। फिर कुछ और डाल देते हो तो पनीर बन जाता है। फिर कुछ और डालते हो तो दही बन जाता है। फिर कुछ और डालते हो तो मट्ठा बन जाता है। उसी में से मक्खन निकल जाता है। फिर गर्म करते हो तो देसी घी निकल जाता है। तो सारा जो है दूध में ही है। वैसे ही गुरु का चरण में सब है जो है। तो उसमें आपको रहना पड़ेगा ना। आप रहते हो संसार में। कबीर साहब बोल रहे हैं, हंसाल का हमारे अइया, हंसाल का हमारे अइया, ताते अमृता फल सुख पैया, हंसाल का हमारी अइया, ताते अमृता फल सुख पैया, लोक हमारा अगम दूर है, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई हंसा, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पैया, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई। आगे कबीर साहब क्या कहते हैं, तो मृत्युलोकसी हंसायाई, मृत्युलोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई, हंसा लोक हमारे अइया, हंसा लोक हमारे अइया, ताते अमृता फल सुख पैया, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बल खाई, मृत्युलोकसी हंसायाई, मृत्युलोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई, मृत्युलोकसी हंसा आई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करियो, अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वालो क दिखाई, हंसा
तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा। माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा। सुख सागर यश स्नान करोगे अजर अमर हो जाई हंसा। अजर अमर हो जाई। कह कबीर सुनो भाई साधो हंसा न करो बधाई। हंसा हंसा न करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दैया जुग जुग राज कराई। हंसा जुग जुग राज कराई। श्वेत सिंहासन बैठक दैया जुग जुग राज कराई। हंसा जुग जुग राज कराई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप इस धरती पर अभी से नहीं घूम रहे हो, अनेक जन्मों से आप घूम रहे हो। रू हर जन्म में ऐसे ही होता है। जब तक आप अपना घर नहीं देख लोगे ऐसे ही आना जाना पड़ेगा। ये मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। आप काहे नहीं भेद भूल जाते। मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। फिर जन्म हो जाएगा, फिर किसी के माँ के गर्भ में जाओगे। अब किस माँ के गर्भ में जाओगे ये पता नहीं है, कोई नहीं बता सकता है आपको। कोई पहुंचे हुए सदगुरु के अंश अंत नहीं है जो आपको थोड़ा बहुत बोध करा सकता है, कोई बता नहीं पाएगा। आप किस माँ के गर्भ में जाओगे इसका कोई प्रमाण नहीं है। स्वामी जी एक बात कहते हैं, पारण टूटे कभी न जूटे गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पारण टूटे कभी न जूटे गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरवी श्वास गुरु है प्रभु दया गुरु फिर मिले। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की ये वाणी है। पारण टूटे कभी न जूटे गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरवी श्वास गुरु है प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो गुरु जो है दोबारा जब प्रभु की दया होगी, आपका हृदय में प्रेम है, प्रेम उरवी श्वास गुरु है, आपका प्रेम है गुरु के प्रति और हृदय में विश्वास है और प्रभु की दया। आप भेद नहीं बूझ रहे, आपका हृदय में गुरु के लिए प्रेम है और विश्वास है और जो प्रभु की दया इतना चाहिए, 3 चाहिए, तब गुरु जो है दोबारा मिलेगा। ये स्वामी जी की स्वर वेद की वाणी है। ये तो अभी मिले हुए हैं तो काहे लिए कल का इंतजार करना है। आपको इतना आसान बताया है
आप जाप करते करते मर जाओगे, नहीं पूछ पाओगे। जाप मारे अज पामरे, अनद भी मर जाय। असुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं खाए। आपको सुरति नहीं समझ में आता है? अरे गुरु के चरण में एकदम उसको अपना भूमि पर उसी में एकदम खो जाओ। जो है गुरु का चरण में सुरति को एकदम अंदर घुसा दो। प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। अभी मिल गए हैं तो फिर अभी काहे लिए परेशान रहते हो? अब जो है आपको कुछ नहीं करना है, शांति से बैठ जाओ और गुरु के चरण की तरफ देखते रहो। सूरज को वहां लगा करके रखो ना। स्वामी जी तो कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तसुरति निरंतर शब्द में, लगना मगन रह जाय। सुरति निरंतर शब्द में, लगना मगन रह जाय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। ये स्वामी जी आपको बता दिए। पूरे विश्व में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसकी तुलना स्वरवेद से की जा सके। स्वामी जी हमारे अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। साधना कर कर की 17 वर्ष में यही एक ही सूत्र निकाला है, उसी में सारा काम हो जा रहा है। वो सूत्र आप जानते ही हो, गुरु के चरण में रहना। एक ही सूत्र यही निकाला पूरा 17 साल तक। जो है स्वामी जी किसी के साथ न बोलना, न बैठना, न चालना, यहाँ तक कि माता जी के साथ भी कोई बातचीत नहीं है। नाखून बड़े हो गए, बाल बड़े हो गए, दाढ़ी बढ़ गई। 17 साल तक जो है एकदम एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग। अगुरु शिवाय बोले नहीं, अंतर दिखन राग। अमम स्वरूप में प्रगट हो, खारी में वह आय। अयह प्रत्यक्ष परमाण है, जुगन जुगन जग आय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब स्वामी जी साधना में बैठे थे उसी समय जो है नित्य अनादि सदगुरु जो है खारी में प्रकट हो गए। मम स्वरूप में प्रकट हो, खारी में यह आय। यह प्रत्यक्ष परमाण है, जुगन जुगन जग आय। स्वामी जी यहाँ जो है पर्णकुटी में बैठ करके साधना कर रहे हैं और स्वामी जी के स्वरूप में जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब जो है खारी में जो है प्रकट होकर के सत्संग सुना रहे हैं। लगातार 24 घंटे 3 दिन तक या 1 हफ्ते तक सत्संग चलता रहा। महारथी संत जी बताते थे कि एकदम तिरछा रास्ता हो गया था। लोग यहाँ से देख करके जाते थे, बोला स्वामी जी नहीं है, स्वामी जी हैं। कोई वहाँ दूर जाना था, कोई दूर वहाँ उनके कुटिया के पास कोई जा नहीं सकता था। माता जी खाली भोजन वहाँ रख करके चली आती थी, भोजन पानी खाया खाए नहीं खाए कोई बात नहीं, जो है बाकी कोई जाता नहीं था। तो बोले स्वामी जी तो यहाँ हैं, और फिर भाग करके आते थे, बोले नहीं स्वामी जी तो यहाँ हैं। महारथी संत बताती थी
कि जो लोग नहीं मानते थे तो स्वामी जी जो है खांसते थे, और बाहर निकल करके दर्शन में कोई मानता नहीं, कोई बोला है नहीं, कोई है, कोई है, ऐसे बोल रहा है। कुटिया में कोई बोलता है, दूर से देखना है, बोला है नहीं स्वामी जी तो वहाँ है, वहाँ देख करके आ रहे हैं कि स्वामी जी तो वहाँ प्रवचन कर रहे हैं, जो है सत्संग सुना रहे हैं, जो है भाग करके फिर यहाँ आ रहे हैं, जो है। और लोग, गांव के लोग जो है टेंट लगा दिए, तंबू लगा दिए, और खाना पीना बनने लग गया, सब लोग खाने पीने लग गया, ऐसे होने लग गया, सत्संग जो है चलने लग गया 24 घंटे। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, वृत्ति कूट खारी प्रगटा झूसी में वह आया प्रत्यक्ष परमान है, जुगन जुगन जग आय। चार जुग में प्रगट हो सार शब्द उपदेश, करे मुक्ति जग जीव की पहुँचे आपन देश। ये स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद में कह रहे हैं ये, मम स्वरूप में प्रगट हो झूसी में वह आय। मम स्वरूप अभिमान क्या यह रहस्य बतलाय। अवृत्ति कूट मम धाम परा सदगुरु दर्शन दीन। अमया ज्ञान बोध में चरण पकड़ी नहीं लीन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी जो है नित्य अनादि सदगुरु जो है वृत्तिकूट आश्रम पर स्वामी जी को दर्शन दिए, और स्वामी जी बूझ नहीं पाए, स्वामी जी बूझ नहीं पाए, और बाद में जब बूझे तब तक तो गायब हो गए वो। और स्वामी जी की आंखों से आंसू आ गया कि मैं जो है चरण स्पर्श नहीं किया, प्रणाम भी नहीं किया। वृत्तिकूट मम धाम परा सदगुरु दर्शन दीन। अमया ज्ञान बोध में चरण पकड़ नहीं लीन। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं अज्ञान अबोध में चरण भी नहीं पकड़ा, स्पर्श नहीं किया। उसको स्वर वेद में लिख दिया, आप तो सदगुरु के अंश हो। अरे वो दूर नहीं है, एकदम पास में तो है आपके। है समीप देखे नहीं, अवह देखे सब कोय। अजरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित वह कोय। है समीप देखे नहीं, अवह देखे सब कोय। अजरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित वह कोय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सुरति फंसी संसार में, तासे परि गयो दूर। असुरति बांधी स्थिर करो, आठो पर हुजूर। स्वामी जी तो सब भेद खोल दिए हैं। सुरति को गुरु चरण में स्थिर करो, आठों पर हुजूर है। जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। अकहें सदा फल पास है, निस दिन सुरति रुकाय। तो आपका जो है गुरु चरण में प्रेम काहे नहीं उदय होता है, इसलिए कि आप जो है भेद नहीं बूझ पाते हो। सदगुरु को जो है आपको सूरत से पकड़ना होता है, हाथ से नहीं पकड़ाएंगे वो, क्योंकि विभु हैं। अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्वमान। असो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान।
आगे पीछे शब्द है बाएं दाहिनी शब्द अंदर बाहर शब्द है अर्ध ऊर्ध्वमी शब्द अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविध सद्गुरु गाय अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविध सद्गुरु गाय अनुभव गति कोई कहे सोयामृत पद पाव। और स्वामी जी कई तरह के दोहे लिखे हुए हैं। चलत चलत सबई कहा पहुँचे बिरला कोय अडोरी लागी पुरुष की तन मन त्याग समय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको गुरु के आगे एकदम अधीन हो जाओ ना। संसार के सामने अधीन रहना है, गुरु के आगे अति अधीन रहा करो। अधीन का मतलब सूरती गुरु चरण से हटे नहीं, यही ना अधीन होता है। भारत देश जो है अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेज जैसा चाहते थे वैसा ही करते थे। झूठा जज बैठाया, झूठा मुकदमा किया। सब अंग्रेज जो है आपको बांध करके ऐसे ही रखा था, अधीन थे जो है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। अंग्रेज जो है झूठे थे जो है, उसके अधीन जो है भारत के लोगों को रहना पड़ता था, लेकिन वहाँ शरीर से रहते थे। और स्वामी जी के यहाँ जो है आपको सूरत से रहना है। मध्यमांशय पेय जो मल सब त्यागत सन अतन माया मन भजन में 36 अंक भनन। मध्यमांशय पेय जो मल सब त्यागत सन अतन तन माया मन भजन में 36 अंक भनन। तो 36 की तरह से रहना है ये शरीर संसार में और सूरती गुरु चरण में। चुंबक लोहे प्रीति है लोहा लेत उठाय ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाय। तो गुरु का चरण चुंबक है, चुंबक रूपी पीव है लोह रूप सब जीव अपीव खींचे भव कूप से जीव पीव का पीव जीव का पीव। सत स्वरूप यह प्रकृति है सतचित रूप ही जीव असचिदानंद स्वरूप है सो जानहु निज पीव। जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद असुरति स्वचेतन धाम में शब्द परख सुख कंद। स्वामी जी इतना बढ़िया से आपको बताए हैं, आप भुला जाते हो, संसार में बैठ करके रोते रहते हो, दुखित रहते हो। बताओ, आप संसार में रहोगे तो दुखित रहोगे, तो गुरु के चरण में रहा करो। इस सदगुरु को आपका दुख नहीं देखा जाता है। भक्त दुखी सी हरि दुखी हरि दुख जग दुख होय। देखो, आप भेद नहीं पूछते। सदगुरु जो है किसी भी जीव को दुखित नहीं देख रह सकता है वो, और आपको सब कुछ बता दिया फिर भी आप दुखित रहते हो, आपको डंडा से मारना पड़ेगा। गुरु का चरण में नहीं रहा जाता है। आपको सूरज से पकड़ करके रखो, उसी में आनंद है, उसी में आनंद है। स्वामी जी ने कहा है
सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। गुरु समान नहीं जग मह कोई, गुरु समान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश होई, गुरु समान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। त सुख सिंधु का मुख का, पंच तीर्थ कह नाम। कौन साध्य मैं नित्य, कौन स्वरूप नाम। तो आप एक बार गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, छोड़ना ही नहीं है। जागते सूते बैठते चलते फिरते स्वामी जी आपको बताए हैं, चलत फिरत बैठत उठता, लगन में सुरति समार। चलत फिरत बैठत उठता, लगन में सुरति समार। अधन्य संजमी संत है, पावे जग करतार। इतना साफ साफ बढ़िया से बता रहे हैं स्वामी जी। चलत फिरत बैठत उठता, लगन में सुरति समार। अधन्य संजमी संत है, पावे जग करतार। इतना बढ़िया से आपको बताए हैं स्वामी जी जो है। और क्या कहते हैं, उठत बैठत नाम में, चलत फिरत रह नाम। अकरत धरत रह नाम में, करत धरत रह नाम में। जागत सोवत नाम। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी। समार सखी सूरती, फूटे न गगरी। समार सखी सूरती, फूटे न गगरी। कोरा घड़ा नई पानियारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी। एक हाथ करवा, दूसरा हाथ रसरी। गगन माल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी। निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी। निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी। कहत कबीरा सुनो भाई साधो। पिया तोहर बसला अमरपुर नगरी। अमरपुर नगरी,
समारो सखी सूरती फूटे न गगरिया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब बता रहे हैं, तो निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरिया। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पियत हर बसला अगमपुर नगरी। पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरिया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इतना साफ साफ तो कह दिया, फिर भी नहीं बूझोगे तो कैसे बूझोगे बताओ। अरे गुरु के आगे अधीन भाव में रहा जाता है, सूरज से रहा जाता है। आपको शरीर से उनको कोई मतलब नहीं है। आप गोरे हो, काले हो, लंबे हो, चौड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, बालक हो, बच्चे हो, कोई मतलब नहीं है उनको। देखो, सूरती कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी जवान नहीं होता, कभी गोरा काला नहीं होता। ये सूरती तो सूरती होती है, चेतना है वो, उसको संसार में कोई नहीं रोक सकता है। जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाय। यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण उपाय। अजो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वसन। अठगनी ठगया दिस है, स्वगृहस्थ मम सन। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। अभक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। अबिनु जाने दुख दीत है, जाने करी साय। यह तो संत प्रताप है। अभी समझो स्वामी जी क्या लिख रहे हैं। तबिनु जानी दुख दीत है, जाने करी साय। महिमा संत गृहस्थ की, जो जाने सो पाए। आप सद्गुरु के अंश हो, माया आप चेतन हो, माया जड़ है, आप भेद नहीं बूझ रहे। स्वामी जी आपको इतना बढ़िया प्यार से समझा रहे हैं। जड़ माया तुझी ठगी, तू चेतन ठग जाय। यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु चरण उपाय। तो गुरु के चरण में रहोगे तो माया की चाल बूझ जाओगे। आपसे एक काम नहीं होता है, गुरु के चरण में रहना है, जागते सोते बैठते। कोई कोई स्वामी जी का माला लेकर के बैठा हुआ है। स्वामी जी माला कहाँ जप रहे हैं, जो मना कर रहे हैं वो माला लेकर के जाओगे वहां, जो है ये माला मूला छोड़ो, गुरु के चरण को सूरज से संवारो। उल्टा पुल्टा काम मत किया करोगे। कई स्वामी जी बोल रहे हैं मन का काम करोगे। भेद पाय मन मत चले, तत्व ज्ञान जसी। अज्ञान अंकुर जामिनी, ज्यों भूजल होवी। भेद पाय मन मत चले, तत्व ज्ञान सोची। अभेद पाय मन मत चले, तत्व ज्ञान सोची। ज्ञान अंकुर जामिनी, जो भी हो जल हो बीज।
तो मन की चाल में रहोगे तो नहीं बूझ पाओगे। ये सब मन का खेल है। मोटी माया सब तजे, सूक्ष्म तजी कोई संत। अताई कृपा जी जीव परा, तब ही छुटे सोई तन। ए मोटी माया सब तजी, सूक्ष्म तजी कोई संत। अताई कृपा जी जीव परा, ताही छुटे सब तन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये मोटी माया है। मोटी माया सब तजी, सूक्ष्म तजी कोई संत। ये मोटी माया सब तजी, असूक्ष्म तजी कोई संत। अताही कृपा जी जीव परा, ताही छुटी सब तन। आप भेद नहीं बूझते। जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी माया नहीं छूटेगी। ये मोटी माया है। घर छोड़ देना, द्वार छोड़ देना, जंगल में रहना, ये मोटी माया है। मोटी माया सब तजी, असूक्ष्म तजी कोई संत। अताई कृपा जी जीव परा, ताई छुटे सब तन। माया का बहुत लंबा चौड़ा मकड़ जाल है ये। तो आपको गुरु के चरण को पकड़ करके नहीं रहा जाता है। भजन गाया करो, घुमा फिरा करो, सूरत से पकड़ना है। अरे संसार में पति को हाथ से पकड़ करके रखो, गुरु के चरण को सूरत से पकड़ करके रखो। रात दिवस यही काम करना है आपको। रात दिवस एक तार में रही निरंतर लाग। अपलक एक बिछुड़ी नहीं, भजन विरह अनुराग। अकाम को ही करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत बैठत उठता, लगन में सुरति समार। अधन्य संजमी संत है, पावे जग करतार। अक्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। तो जब तक गुरु के चरण में रहोगे तभी तक आनंद मिलेगा, क्योंकि गुरु का चरण ही आनंद का घर है। तो आप रहते हो संसार में, बेटा ऐसी, बेटी ऐसी, बहू ऐसी दिए, इसी में रहना है आपने। ये सब कोई काम का नहीं है आपको। बस चुपचाप 2 रोटी खाओ और गुरु के चरण में रहा करो। ये बवाला जाल में मत पड़ो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपसे कुछ काम नहीं होगा संसार में। एक ही काम है, वो कर लो आप जो है। आपका बस का कुछ नहीं है। आपका बस का एक ही काम है कि गुरु के चरण को पकड़ करके रखो बस। और गुरु चरण पकड़ा गया तो ये सब काम आपका हो जाता है। आप भेद ही नहीं पूछ रहे। गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखो, फिर सब आप ही का है। तान मान शोधी चालो, सावधान अपना। पिया बिननी को नाही, पिया बिननी को नाही। नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही। नैहर के रहना। पहिला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। पहिला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 का पहनाऊ दिहले गहना।
पिया बिन निको नाई नैहर के रहना। पहिरी ओढ़ी धनी ठाढ़ी भैली अंगना, तावन पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना, तावन पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना। पिया बिन निको नहीं नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जई पियवा हो उतार ली है गहना, जानी जई पियवा हो उतार ली है गहना। पिया बिन निको नहीं नैहर के रहना। तान मान सोधी चाल सावधान अपना, पिया बिन निको नहीं नैहर के रहना। पिया बिन निको नहीं नैहर के रहना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, आप संसार में आश्रम पर जाते हो तो बिस्तरा लेकर के जाओ, रजाई लेकर के जाओ, कंबल लेकर के जाओ, लोटा भी बोलते हैं स्वामी जी, लोटा भी लेकर के आओ, टार्च भी लेकर के आओ, थैला लेकर के आओ, मोबाइल लेकर के आओ। अब गुरु चरण में जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको। गुरु का चरण में जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप यही सब करते रहोगे संसार में। बेटा उत्पन्न करो, बेटी उत्पन्न, कोई सुख देने वाला नहीं है। कुल कुटुंब परिवार सभा पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं यह सब मतलब यार। एक प्रेम अनमी करे अपनी स्वार्थ लाग, अपरमारथ कछु है नहीं मोह निशा तुम जाग। कोई कोई बोलता है ऐसा वाला सत्संग मत सुनाया करिए। अरे भाई, जो सत्य है स्वामी जी का सत्य बात यही है, तो आपको दोनों सुनना पड़ेगा। प्रकृति का भी सुख का जो है सुन लो, और चेतन सुख भी सुन लो। प्रकृति का सुख तो यही है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग योग आय। ऐसा सुख वह कौन है सब दिन ही कराय। तो ये बाहर का सुख है। आपका घर में धन हो, संपदा हो, भोजन पानी बढ़िया बन रहा हो, चल रहा है, गुरु का महिमा का वर्णन हो, स्वर वेद का पाठ हो रहा है, सत्संग चल रहा है, ये जो है बाहर का सुख है। अंदर का सुख तो चेतन देश में है, गुरु का चरण में है। जब तक वो नहीं मिलेगा आपको चैन नहीं आएगा। जिस दिन वो पा जाओगे तब क्या हो जाएगा, तो जो कम था पूर्ण भया पूर्ण कम हुई जाए, अभाव पूर्ण कम नहीं रहा अनुभव सोय कहाय। तो सब लोग भजन गाना है, 2-2 4-4 11-11 भजन याद करके रखो। 2-2 4-4 11-11 भजन याद करके रखो। गुरु के चरण में जो है बहुत सारे जो है, आश्रम पर जाओगे बहुत सारे संत मिलेंगे, दर्शन होगा, और वहां पर एक एक शब्द का जो है आपको वर्णन करना होगा। सब जो है गुरु के चरण में है खजाना, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरु के चारानिया में 68 तीरथ गावेल वेद वा पुराना हो गावेल वेद वा पुराना हो मन कहीं दूर नहीं जाना जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो बिरले लगवाहू पहचानाहू बिरले लगवाहू पहचानाहू मन कहीं दूर नहीं जाना पंडित मूला पीर यवुलिया ई सब बारम भुलाना हो ई जगह बारम भुलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरियाव सदा जल नीरमल पैठत जल ज्ञानाहू मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरियाव सदा जल नीरमला पैठत जल ज्ञानाहू मन कहीं दूर नहीं जाना कहत कबीर सुनो भाई साध गुरु के चरण गुरु का चरण में समाना हो गुरु के चरण में समाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना कहत कबीर सुनो भाई साध गुरु के चरण में समाना हो गुरु के चरण में समाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद।